प्यारे दोस्तों, आज हम आपको करीब लकड़हारे के बेटे और शहजादी और बोलने वाले सुनहरे परिंदे का अजीब वाकया सुनाने वाले हैं। बोलने वाले परिंदे ने शहजादी के साथ क्या किया, आइए सुनते हैं। यह पूरा वाकया वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, पुराने जमाने की बात है। किसी जगह एक बादशाह हुकूमत करता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम शहजादी गुल सनोवर था। एक रोज का जिक्र है। शहजादी गुल सनोवर महल के बाग में झूला झूल रही थी। इसकी देखभाल करने वाली कनीज भी इसके साथ साथ थी। बादशाह की बीवी मल्लिका और बादशाह भी वहीं थे और एक तख्त पर बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। शहजादी को बाग में झूला झूलना बहुत अच्छा लगता था। वह अपनी कनीज के साथ रोज शाम को यहां आती थी। शहजादी गुल सनोबर के साथ मल्लिका और बादशाह भी आ गए थे। शहजादी हमेशा की तरह झूला झूल रही थी कि अचानक इसकी नज़र एक निहायत खूबसूरत परिंदे पर पड़ी। इसका रंग सुनहरी था और सर पर एक छोटा सा ताज भी था। वह परिंदा दरख्त पर बैठा शहजादी को ही देख रहा था। उसकी खूबसूरती देखकर शहजादी गुल सनोवर दंग रह गई, क्योंकि परिंदा बेहद ही खूबसूरत था और उसका रंग सुनहरा था। शहजादी झूले से उतरकर इस दरख्त के नज़दीक आ गई जिस पर वह खूबसूरत परिंदा बैठा हुआ था। इसने परिंदे से कहा, तुम कितने खूबसूरत परिंदे हो, आओ मेरे पास आओ। इसकी बात सुनकर परिंदे ने कहा, मेरा दिल तो चाह रहा है कि मैं तुम जैसी अच्छी और खुश अखलाक लड़की के साथ कुछ देर बैठकर बातें करूं, मगर मैं तो नगर नगर की सैर करने के लिए निकला हूं, इसलिए मैं चलता हूं। यह कहकर इसने अपने पर फड़फड़ाए और उड़ गया। शहजादी गुल सनोवर को बहुत हैरत हुई कि वह खूबसूरत परिंदा इंसानों की तरह बातें करता था। वह भागकर बादशाह के पास आई और बोली, अब्बा जान, मुझे वह बोलने वाला परिंदा चाहिए। अभी और इसी वक्त पहले तो बादशाह की समझ में कुछ नहीं आया कि शहजादी गुल सनोवर क्या कह रही है, मगर जब कनीज ने बताया कि दरख्त पर एक सुनहरी परिंदा आकर बैठा था और इंसानी जबान में कुछ कह रहा था, शहजादी उसी की बात कर रही हैं। यह सुनकर बादशाह हैरान हुआ कि बोलने वाला परिंदा, लेकिन फिर कहने लगा, तो बेटी, मैंने कहानियों में तो सुना है कुछ ऐसे परिंदे भी होते हैं जो इंसानों की तरह बात करते हैं। हो सकता है वह परिंदा उसी में से हो, और यह भी हो सकता है वह कल फिर आए। अगले रोज शहजादी सनोवर इंतजार करती रही, मगर वह परिंदा दोबारा वहां नहीं आया। इसी फिक्र में शहजादी ने पूरे दिन कुछ न खाया और ना कुछ पिया। जब रात हुई तो वह बिल्कुल ही ना उम्मीद हो गई और मल्लिका के गले से लगकर रोने लगी। मल्लिका ने उसे मुख्तलिफ तरीके से समझाने की कोशिश की, मगर इस अजीबो गरीब परिंदे के ख्याल को शहजादी गुल सनोवर के दिल से ना निकाल सकी। अपनी चहेती बेटी को उदास देखकर बादशाह भी परेशान हो गया। इसने बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें मंगवा कर शहजादी गुल सनोवर को दी, मगर इसने उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। जब 2-3 रोज़ इसी तरह गुजर गए तो मल्लिका और बादशाह की फिक्र में इजाफा हो गया। शहजादी गुल सनोवर इन चंद दिनों में निहायत कमज़ोर हो गई थी। उन्हें यह डर था कि शहजादी कहीं बीमार ना पड़ जाए। बादशाह के जहन में एक ख्याल आया। इसने सोचा कि वह खुद इस परिंदे को तलाश करके अपने साथ लाए ताकि इसे पाकर वह खुश हो जाए। यह बात जब बादशाह ने मल्लिका को बताई तो वह बोली, अगर आप इस सफ़र पर चले गए तो हुकूमत कौन चलाएगा? इस परिंदे को तलाश करते करते ना जाने कितने दिन लग जाएं। इस दौरान रियाया की खबरगिरी कौन करेगा? आप ऐसा करें कि यह ऐलान करवा दें कि जो भी इस अजीबोगरीब परिंदे को लेकर आएगा उसे बहुत सी अशर्फियाँ इनाम में दी जाएंगी। बादशाह को मल्लिका की यह देखकर तजवीज़ बहुत पसंद आई और इसने यह ऐलान करवा दिया। इनाम को सुनकर बहुत से लोग निकल खड़े हुए। जिस जंगल में इस तरह के ए होते थे वह जंगल बहुत खूबसूरत था और ऊंचे ऊंचे पहाड़ की तरफ था और रास्ते में बहुत बड़ी नदी भी पड़ती थी। वह जंगल काफ़ी ख़तरनाक था और उसका रास्ता भी खतरों से भरा पड़ा था। रास्ते में बहुत सारे पहाड़ थे, दरिया थे, जंगल थे और जंगलों में खुखार दरिंदे थे। बहुत से लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर ना चढ़ सके और बाज़ लोग दरिया को पार ना कर सके। कुछ लोग जंगल में दरिंदों को देखकर हिम्मत हार बैठे, यहाँ तक कि कोई भी उस खूबसूरत जंगल में जाकर इस परिंदे को लेकर ना आ सका। एक रोज़ 2 नौजवान बादशाह से मिलने महल आए और बादशाह से ऊंचे पहाड़ वाले खूबसूरत जंगल में जाने की इजाज़त तलब की ताकि वहां से इस परिंदे को ला सकें। बादशाह ने इन्हें इजाज़त दे दी और ताकीद की कि वह इस परिंदे को लेकर जल्द से जल्द आने की कोशिश करें।
क्योंकि शहजादी गुल सनोवर की हालत दिन बदिया अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर इस सफर पर रवाना हो गए। इनमें से एक का नाम शहरयार था और शहरयार एक लकड़े का बेटा था। दूसरे नौजवान का नाम सलीम था और उसका बाप रेशमी कपड़ों का ताजिर था। सलीम चूंकि एक दौलतमंद ताजिर का बेटा था, इसलिए इसमें बहुत गुरूर था। उसने लकड़हारे के बेटे शहरयार से कहा, तुम जाकर अपने बाप के साथ जंगल से लकड़ियां काटो और उन्हें गड्ढे पर लादकर शहर में बेचो। तुम इन चक्कर में कहां पड़ गए हो? लकड़े के बेटे शहरयार ने इसकी बात का बुरा नहीं माना और मुस्कुराकर बोला, लकड़ियां तो मेरे अब्बा काट लेंगे, तुम इसकी फिक्र छोड़ो। हमारे बादशाह सलामत और उनकी मल्लिका बहुत अच्छी है। वह दोनों अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखते हैं। अपने बादशाह सलामत की सल्तनत में हम लोग बहुत खुशहाल हैं। अब इन पर बुरा वक्त आन पड़ा है, तो हमारे लिए भी जरूरी है कि हम इनकी मदद करें। मुझे इनाम का लालच नहीं, मैं तो बस यह चाहता हूं कि वह बोलने वाला परिंदा जल्द से जल्द लाकर बादशाह सलामत के हवाले कर दूं, ताकि उनकी बेटी खुश हो जाए और हमारे बादशाह और मल्लिका की फिक्र दूर हो जाए। वह बातें करते करते काफी दूर निकल आए थे। इस वक्त वह एक मैदान में थे जिसमें कहीं कहीं बड़े दरख्त भी नजर आ रहे थे। एक दरख्त के नीचे उन्होंने एक बूढ़ी औरत और इसके शौहर को देखा। लकड़हारे के बेटे शहरयार और सलीम को आता देखकर बूढ़ा शख्स खड़ा हो गया और उन्हें रुकने का इशारा किया। सलीम ने निहायत गुस्से से कहा, ओ बूढ़े शख्स, तेरा दिमाग खराब है जो तू हमारा रास्ता रोक रहा है। और घोड़े पर बैठे बैठे झुककर एक हाथ से धक्का देकर बूढ़े को एक तरफ हटा दिया और घोड़ा भगाता हुआ आगे निकल गया। बेचारा बूढ़ा जमीन पर गिर पड़ा। उसे गिरता देखकर इसकी बीवी चीख चीख कर दुहाई देने लगी और उसे जमीन से उठाने की कोशिश करने लगी। यह देखकर शहरयार, जो कि लकड़हारे का बेटा था, वह जल्दी से घोड़े से नीचे उतरा, बूढ़े को जमीन पर से उठाया और बोला, मोहतरम बुजुर्ग, आपको चोट तो नहीं आई? बूढ़ा दर्द से कराता हुआ खड़ा हो गया और बोला, बुरा हो इस बदबख्त का। अगर मुझे पहले से पता हो कि वह ऐसा है तो मैं कभी इसको अपनी मदद के लिए नहीं रोकता। शहरयार कहने लगा, उसे छोड़िए, मुझे बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। शहरयार ने निहायत नरमी से कहा। बूढ़ा बोला, बेटा, हम सुबह घर से जाने के लिए निकले हुए हैं। मैं अपनी बीवी के साथ अपनी बहन के घर से आ रहा हूं। हमारा गांव यहां से चंद कोस के फासले पर है। हम बूढ़े हैं, चलकर बुरी तरह थक गए हैं। भूख से हमारा बुरा हाल है। घर पहुंचे तो खाना खाएं और आराम करें। तुम्हारे पास घोड़ा मौजूद है, तुम्हारी मेहरबानी होगी अगर हमें गांव तक पहुंचा दो। बूढ़े की बात सुनकर शहरयार ने अपना खाना निकालकर इन दोनों को दे दिया। यह खाना इसकी मां ने इसके साथ बांध कर दिया था, ताकि सफर के दौरान उसे भूख लगे तो वह इसे खा ले। जब वह दोनों खाना खा चुके तो शहरयार ने दोनों को घोड़े पर सवार कराया और खुद घोड़े की रस्सी पकड़कर तेज तेज कदमों से इनके गांव की तरफ रवाना हो गया। दोनों मियाँ बीवी उसे दुआएं दे रहे थे। शाम होते होते वह एक गांव में पहुंच गए। उसी गांव में इन बूढ़े मियाँ बीवी का घर था। घर पहुंचकर बूढ़े और इसकी बीवी ने बड़े इसरार से शहरयार को इस बात पर आमादा कर लिया कि वह अगले रोज तक इनके घर में ही ठहरे, क्योंकि रात सर पर थी और रात को सफर करना यूं मुनासिब नहीं होता। शहरयार ने इनकी बात मान ली। रात के खाने के बाद बूढ़े ने कहा, नौजवान, अब बताओ तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो। शहरयार ने उसे अपनी पूरी कहानी सुना दी और बताया कि वह बोलने वाले परिंदे की तलाश में ऊंचे पहाड़ वाले खूबसूरत जंगल में जा रहा है, ताकि उसे ले जाकर शहजादी गुल सनोवर के हवाले कर सके। शहरयार की बात सुनकर बूढ़ा सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद इसने कहा, वहां पर कुछ ऐसे नायाब परिंदे भी होते हैं जो इंसानों की तरह बात करते हैं, मगर उन्हें वहां जाकर तलाश करना पड़ेगा। उस जंगल में जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ते पर खतरा बहुत है और इसका रास्ता भी बहुत तवील है और वह बड़ा खतरनाक रास्ता है। दूसरा रास्ता करीब का रास्ता है। अगर घोड़ा तेज रफ्तार हो तो 1 घंटे में वहां पहुंचा जा सकता है। इस रास्ते पर कोई खतरा भी नहीं है। अगले रोज शहरयार सुबह सवेरे बेदार हो गया। बूढ़े ने उसे पहाड़ वाले खूबसूरत जंगल में जाने का रास्ता अच्छी तरह समझा दिया। वह रवाना होने लगा तो बूढ़े ने अपने घर के पिछले हिस्से में लगे दरख्तों से बहुत सारे अमरूद तोड़कर एक थैले में रखकर उसे दे दिए और बोला, वहां के परिंदे अमरूद बहुत शौक से खाते हैं। ये फल उस जंगल में नहीं होता, इसलिए वहां के परिंदे इनकी तलाश में इधर आ जाते हैं। तुम ये अमरूद अपने पास रखो। मुझे यकीन है कि इनकी खुशबू वहां के परिंदों को तुम्हारी तरफ मुतवज्जो कर देगी। हो सकता है इनमें कोई ऐसा परिंदा भी हो जो इंसानों की तरह बातें करता हो।
शहरयार ने अमरूद लेकर बूढ़े का शुक्रिया अदा किया और घोड़े पर सवार होकर वहां से रवाना हो गया। जिस रास्ते पर इसका घोड़ा दौड़ रहा था वह बहुत साफ सुथरा और हमर रास्ता था। एक लंबी पगडंडी थी जिसके दोनों तरफ में हरी हरी घास थी, कहीं कहीं फूल पौधे भी नजर आ जाते थे। इस रास्ते पर सफर करते हुए वह बहुत जल्द उस खूबसूरत जंगल में पहुंच गया। वहां पहुंचा तो देखा चारों तरफ बहुत चहल पहल नजर आ रही थी। उसने वहां पर वक्त जाया करना मुनासिब ना समझा और बोलने वाले परिंदे की तलाश में चल पड़ा। इसकी नजरें दरख्तों पर लगी हुई थीं ताकि उसे परिंदे नजर आ जाएं। चलते चलते वह एक बाग में पहुंचा। वहां पर बहुत सारे छोटे बड़े निहायत खूबसूरत परिंदे फिजा में उड़ते फिर रहे थे। वह सब अपनी सुरीली आवाजों में चहचहा रहे थे, मगर इनमें से कोई भी ऐसा परिंदा नहीं था जो इंसानी जुबान में बातें करता हो। शहरयार को फिक्र तो बहुत हुई, मगर इसने हिम्मत नहीं हारी। इसने घास पर बैठकर कुछ अमरूदों की कांसें काटकर अपने सामने एक कपड़ा बिछाकर रख दी। अमरूदों की खुशबू से परिंदे वहां आ गए और अपनी नन्ही नन्ही चोंच से उन्हें खाने लगे। शहरयार ने कहा, परिंदों क्या हाल है? मगर किसी ने भी इसकी बात का जवाब नहीं दिया। शहरी समझ गया कि इन परिंदों में कोई ऐसा परिंदा नहीं जो इंसानों की तरह बोलता हो। अमरूद की कांस खत्म हो गई तो वह सब खुशी से चहचहाना। एक सुनहरे परों वाला परिंदा फिजा से उड़ता हुआ आया और शहरयार के सामने बैठकर बोला, अफसोस मुझे आने में देर हो गई, सारे अमरूद तो खत्म हो गए हैं। शहरयार इस सुनहरे परिंदे को इंसानी जुबान में बोलता देखकर खुशी से बाग बाग हो गया। इसने एक पीला पीला नरम और पका हुआ अमरूद निकालकर इस परिंदे के सामने रखा और बड़े प्यार से बोला, प्यारे परिंदे, फिक्र ना करो, मेरे पास और भी अमरूद मौजूद हैं। ये सुनकर परिंदा फुदक हुआ, इसके पास आकर बैठ गया और मजे से इसका दिया हुआ अमरूद खाने लगा। आखिरकार शहरयार ने अपने मतलब की बात कह ही दी कि क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे? परिंदे ने जल्दी से कहा, क्यों नहीं, मुझे इंसानों में रहना बहुत अच्छा लगता है। वहां अमरूदों के बहुत सारे बाग हैं, मुझे अमरूद खाना बहुत पसंद है। अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं तो तुम मुझे पिंजरे में तो नहीं रखोगे? मुझे पिंजरे में बंद होकर रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। शहरयार बोला, मैं तुम्हारी तलाश में बहुत दूर का सफर तय करके आ रहा हूं। हमारे बादशाह की बेटी तुम्हें याद कर करके हलकान हो गई है। इसने खाना पना भी छोड़ दिया है। मैं तुम्हें ले जाकर इसी शहजादी के हवाले करूंगा। वहां महल में तुम बहुत आराम से रहोगे। मैं शहजादी को बता दूंगा कि वह तुम्हें पिंजरे में बंद ना करे। परिंदा बोला, मैं कुछ रोज पहले शहजादी से मिल चुका हूं। मैं शहर शहर घूमने फिरने निकला था और इत्याक से महल के बाग में मेरी शहजादी से मुलाकात हो गई थी। वह एक बहुत अच्छी और खुश अखलाक लड़की है। मुझे उसके साथ रहकर खुशी होगी, परिंदे ने कहा और उड़कर शहरयार के हाथ पर आकर बैठ गया। शहरयार का मकसद पूरा हो गया था, लिहाजा वह वापसी के सफर पर रवाना हो गया। परिंदा काफी ऊंचाई पर इसके घोड़े के साथ साथ उड़ रहा था। घोड़ा जमीन पर चल रहा था और सुनहरा परिंदा जमीन से काफी ऊपर घोड़े के साथ साथ चल रहा था। अभी वह अपने मुल्क की हदूद में दाखिल हुआ ही था कि इसने सलीम को दूर से आते हुए देखा। इसकी हालत बेइंतहा खराब थी। इसका जिस्म धूल मिट्टी से अटा हुआ था और कपड़े भी बहुत गर्द आलूद हो गए थे। इसका घोड़ा भी निहायत कमजोर हो गया था। शहरयार समझ गया कि जंगल जाने के लिए सलीम उस खतरनाक रास्ते पर निकल गया होगा जिसके बारे में बूढ़े ने उसे बताया था। सलीम ने भी उसे देख लिया था। वह इसके करीब आया। दोनों एक दूसरे से मिले। शहरयार के पूछने पर सलीम ने बताया, मुझसे बड़ी गलती हुई जो मैं इनाम के लालच में सफर पर निकल खड़ा हुआ। जंगल के रास्ते में बड़ा खतरा था। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा हूं। इसके बाद उस लकड़हारे के बेटे शहरयार ने उसे अपनी कहानी सुनाई और बताया कि इसने इन बूढ़े मियाँ बीवी को अपने घोड़े पर बिठाकर इनके गांव पहुंचाया था। बूढ़े ने खुश होकर उसकी मदद की, जिसकी वजह से वह बोलने वाला परिंदा हासिल करने में कामयाब हो गया। सलीम ने हैरान होकर पूछा, वह परिंदा तो तुम्हारे पास नजर नहीं आ रहा। शहरयार ने आसमान की तरफ देखते हुए ऊपर इशारा किया। सलीम ने देखा कि एक खूबसूरत सुनहरे रंग का परिंदा इनके सरों पर मंडरा रहा है। उन्हें बातें करता देखकर परिंदे ने चिल्लाकर कहा, शहरयार जल्दी करो, ऐसा ना हो कि रात हो जाए। शहरयार ने सलीम को अलविदा कहा और अपने घोड़े को चलने का इशारा किया। सलीम ने उसे जाता देखा तो बोला, अगर मैं इन बूढ़े मियाँ बीवी के साथ बुरा सुलूक नहीं करता तो मुझे भी बोलने वाला सुनहरा परिंदा मिल जाता। शहजादी के पास ऐसे 2 परिंदे हो जाते।
मैंने अपनी बद अखलाकी और ख़राब ज़ुबान की वजह से इनाम हासिल करने का मौका जाया कर दिया। मुझे अपने बुरे सलूक और गुरूर की सज़ा मिल गई है। यह कहकर वह अपने रास्ते पर चल पड़ा। शहरयार महल पहुंचा तो सुनहरे परिंदे को देखकर शहजादी गुलसनोवर खुश हो गई। परिंदा भी बहुत जल्द उससे मानूस हो गया। शहजादी जहां भी जाती वह इसके पीछे पीछे होता। शहरयार के कहने पर शहजादी गुलसनोवर ने वादा कर लिया था कि वह इस परिंदे को पिंजरे में नहीं रखेगी। शहजादी गुलसनोवर को खुश देखकर बादशाह और मल्लिका ने भी चैन का सांस लिया। बादशाह ने शहरयार की हिम्मत और बहादुरी की बहुत तारीफ की। रात हो गई थी, इसलिए बादशाह ने शहरयार को घर नहीं जाने दिया और उसे शाही मेहमान खाने में ठहराने का हुक्म दे दिया। अगले रोज हस्बे वादा बादशाह ने शहरयार को बहुत सारी अशर्फियां इनाम में दी। शहरयार ने बादशाह का बहुत शुक्रिया अदा किया और अशर्फियां का थैला अपने घोड़े पर रखकर महल से रुखसत होने लगा। शहजादी गुलसनोवर सुनहरे परिंदे के साथ उसे अलविदा कहने आई। शहरयार महल से निकला तो उसका रुख अपने घर की जानिब नहीं था। वह बड़ी तेजी से अपना घोड़ा दौड़ा हुआ उस बूढ़े के गांव की जानिब जा रहा था, जिसके बताने की वजह से वह बोलने वाला परिंदा हासिल करने में कामयाब हुआ था। वह इनके गांव में पहुंचा तो बेचारा बूढ़ा बीमार पड़ा था और इसकी बीवी इसकी देखभाल में लगी हुई थी। बीमारी की वजह से बूढ़ा अपने काम पर नहीं जा सका था। ऐसे में शहरयार की उस रोज की दी हुई रकम उनके बहुत काम आई। शहरयार को देखकर दोनों मियाँ बीवी खुश हो गए। शहरयार ने अपनी कामयाबी की खबर उन्हें सुनाई। फिर शहरयार ने बादशाह के दिए हुए इनाम में से आधी अशर्फियां बूढ़े के हवाले की और बोला, आधे इनाम के आप भी हकदार हैं। अगर आप मुझे वह आसान रास्ता न बताते तो शायद मुझे वह परिंदा कभी भी नहीं मिलता। इतनी ज्यादा अशर्फियां पाकर वह दोनों मियाँ बीवी खुश हो गए और शहरयार को दुआएं देने लगे। इसके बाद शहरयार अपने घर आया। इसने पूरी कहानी अपने माँ बाप को सुनाई और बादशाह से मिला हुआ आधा इनाम उनके हवाले कर दिया। इसके माँ बाप तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। वह इस बात पर बहुत खुश थे कि इनके बेटे ने उस बूढ़े के एहसान को फरामोश नहीं किया और इनाम का आधा हिस्सा भी उसे दे दिया। इनाम में मिली हुई अशर्फियां से शहरयार ने अपना कारोबार शुरू कर लिया। इसके बाद इसके बाप ने जंगल से लकड़ियां काटकर फरोख्त करना भी छोड़ दी और कारोबार में अपने बेटे का हाथ बंटाने लगा। थोड़े ही दिनों में इनका कारोबार खूब चमक उठा। यूं एक लकड़हारे का बेटा कमज़ोर इंसानों से मोहब्बत और इनकी मदद करने के सिले में अपने माँ बाप के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube ज़ीरो नॉलेज को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन करना हरगिज़ मत भूलिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।